नमस्कार दोस्तों, मैं हूं देव। एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपकी इस पाठशाला में। आज का जो टॉपिक है वो है प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ हानि। इट्स ए पार्ट थर्ड। इससे पहले पार्ट वन और पार्ट टू प्रॉफिट लॉस पे आ चुके हैं और उनमें से जो कुछ क्वेश्चंस रह गए थे उनको मैं आज पार्ट थर्ड में कंप्लीट करूंगा। अगर आप लोगों ने हमारे यूट्यूब के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यू हैव टू टाइप इन योर URL। इट्स www.youtube.com/friendseducation। फ्रेंड्स एजुकेशन इज़ द नेम ऑफ आवर चैनल। अगर आप YouTube में फ्रेंड्स स्पेस एजुकेशन टाइप करते हैं तो भी आप हमारे वीडियोस को देख पाएंगे। तो थैंक यू सो मच, आप लोगों का बड़ा प्यार मिला हमें इन दिनों। और मैं वीडियो नहीं बना पाया ड्यू टू सम टेक्निकल प्रॉब्लम्स, लेकिन फिर भी आपके कमेंट्स को, आपके व्यूज़ को देखते हुए, लाइक को देखते हुए मैं एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हूँ प्रॉफिट लॉस पार्ट थर्ड लेकर। तो चलते हैं आज के सवालों की ओर। पहला सवाल है, एक दुकानदार अपने सामान पर क्रय मूल्य से 20% अधिक मूल्य अंकित करता है तथा अंकित मूल्य पर 15% की छूट देता है, उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। सवाल बहुत अच्छा है। एक बार मैं दोबारा सवाल को आपको समझाता हूँ। एक दुकानदार है, अपने सामान पर जो कॉस्ट प्राइस है उसका कॉस्ट मूल्य से 20% अधिक अंकित कर रहा है, यानी कि जितने का वो खरीद के लाया 20% बढ़ा के लिख रहा है, और जितना उसने बढ़ा के लिखा है यानी कि जो उसका अंकित मूल्य है उस अंकित मूल्य पर 15% की छूट भी दे रहा है। तो बताना उसका लाभ प्रतिशत क्या है। अगर मैं मान लूँ CP कॉस्ट प्राइस 100 रुपये, तो मार्केट प्राइस उसका अपने आप कितना हो गया 120 रुपये। कोई शक नहीं इसमें, क्योंकि 100 रुपये था पर 20% उसने बढ़ा के लिख दिया। अब वो इस पर देता है 15% की छूट। 15% की छूट, 15% को बोलते हैं 15/100, और 5 से काट दो, 5 या 15, 5 दूनी 10, 0, 17/20। ये 17/20 कैसे आ गया 3/20 का? जब डिस्काउंट होगा तो घटा दूंगा। यही अगर प्रॉफिट होता तो होता कुछ 23/20। ये ध्यान रखना है आपको। बट दिस इज डिस्काउंट, इसलिए 20 में से 3 के 17, नीचे सेम का सेम 17/20। अब आपको ये ध्यान देना है 120 की गुणा मैं करूँगा 17/20 में। कुछ बच्चे कन्फ्यूज होते हैं कि आप 20/17 क्यों नहीं कर रहे हैं, 17/20 ही क्यों कर रहे हैं। तो इसका एक तो आप तरीका इस तरीके से निकालते हैं कि कई बार उल्टी गुणा करनी है, कई बार सीधी गुणा करनी है। अगर डिस्काउंट देके आपको निकालना है प्राइस तो आपको गुणा करनी होगी सीधी। डिस्काउंट से पहले का प्राइस निकालना है तो आपको गुणा, और डिस्काउंट देकर प्राइस गिवन है और डिस्काउंट से पहले का प्राइस आपको निकालना है तो आपको गुणा करनी होगी उल्टी। अब और एक तरीका है, एक तरीका ये भी आप सोच सकते हैं कि मार्केट प्राइस है भैया 120 रुपये। कितना 120 रुपये। अब कोई भी अगर इस पर डिस्काउंट देगा तो ये चीज़ जो रेट है वो कम होंगे ज़्यादा होंगे? कम होंगे। तो जाहिर सी बात है ऊपर आएगा कम वाला, नीचे आएगा ज़्यादा वाला। 20 छक्के 120, 17 छक्के 102, यानी कि जो सील प्राइस निकल के आया 102 रुपये। अब वस्तु ली थी 100 रुपये की और बेच रहा है 102 रुपये की, तो जाहिर सी बात है 2% का प्रॉफिट हो गया उसको, दुकानदार को। अगला सवाल, एक दुकानदार अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है। 8% लाभ कमाने के लिए अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना % अधिक होगा? सवाल बहुत अच्छा है, बेहतरीन सवाल है और प्रैक्टिकली बहुत अच्छा सवाल है। क्यों? अक्सर देखा जाता है मॉल वगैरह में जो ऑनर है, जो मालिक है, वो पहले से ही डिसाइड अपने मैनेजर को बोल देता है भाई ऐसा कुछ भी हो जाए मुझे तो भैया 10% का प्रॉफिट चाहिए, सॉरी 10% की छूट देनी है भाई। कस्टमर को दिखाना है, ये कुछ भी होता है परसेंटेज। अब इस सवाल को समझना है कि भाई मुझे तो कस्टमर को दिखाना है कि 10% का डिस्काउंट, 20% का डिस्काउंट, मेरी दुकान से आके ले जाओ। लोग देख रहे हैं, बोर्ड लगा हुआ है और आके खरीद के लेके जा रहे हैं। और अंदर ही अंदर वो मैनेजर से एक बात और बोलता है कि भैया डिस्काउंट तो दे रहा हूँ मैं, लेकिन मुझे अंदर ही अंदर इतना % प्रॉफिट भी चाहिए। समझ में आ गया? अच्छा, डिस्काउंट भी दे दिया जाए और प्रॉफिट भी दे दिया जाए, ऐसा कब पॉसिबल होगा? जब आप मार्केट प्राइस को बढ़ा देते हैं और ज़्यादा चाहिए प्रॉफिट और ज़्यादा देना है डिस्काउंट और बढ़ा दो। तो बढ़ाने का तरीका कितना है, क्या बढ़ाया जाए, कितना % बढ़ाया जाए कि ऑनर हैप्पी हो जाए अपनी कंडीशन के साथ, डिस्काउंट भी दे दिया जाए और प्रॉफिट भी कमा लिया जाए। तो इसका जो ट्रिक है उस पर ध्यान देना है आपको। ऊपर दोनों को जोड़ दो, जो भी डिस्काउंट और प्रॉफिट देना चाहता है। तो 10, 8, 18, 18 कहाँ से निकल के आए? ये डिस्काउंट भी जोड़ दिया और प्लस प्रॉफिट भी जोड़ दिया। नीचे जो भी डिस्काउंट गिवन है उसको 100 में से लेस कर दीजिए। 90 कहाँ से निकल के आए? 100 में से मैंने डिस्काउंट को लेस कर दिया। 100 मैंने डिस्काउंट ले देता हूँ मैं इसको ताकि दिक्कत ना हो। इनटू में कर दिया 100, 100 for %। 1 0 से 1 0 कट गई, 9 दूनी 18 और 2 दहम 20। तो 20% आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन कि 20% उसको अधिक लिखना होगा। क्या? सेल प्राइस, माफ़ करना मार्केट प्राइस। तब उसको वो डिस्काउंट भी दे पाएगा अपना मनचाहा 10% का और लाभ भी कमा पाएगा 8%। ऊपर दोनों को जोड़ा, नीचे 100 में से डिस्काउंट को लेस कर दिया, इनटू में 100। अगला सवाल, एक कमीज का अंकित मूल्य है 150 रुपये
दो क्रमागत बट्टे देने के बाद उसका मूल्य 105 रुपये है। यदि दूसरा बट्टा 12.5% हो तो पहला बट्टा क्या है? सवाल समझाता हूँ मैं पहले आपको। एक कमीज है जिसका MRP या मार्केट प्राइस वो है 150 रुपये। एक डिस्काउंट दिया गया इसके ऊपर, डिस्काउंट देने के बाद डिस्काउंट है कुछ XYZ कुछ भी होता है, एक प्राइस निकल के आया होगा, फिर दूसरा बट्टा भी दिया गया, दूसरा बट्टा भी कुछ रहा होगा, उसके बाद जो प्राइस निकल के आया वो आया है 105 रुपये। यानी कि दोनों बट्टे देने के बाद, दो क्रमागत बट्टे देने के बाद इसका मूल्य 105 रुपये है। यदि दूसरा बट्टा 12.5% हो, दूसरा बट्टा है 12.5%, ध्यान देना है भाई। 12.5 को बोलते हैं 1/8, डिस्काउंट है 7/8। अब ध्यान रखना है आपको, 105 रुपये डिस्काउंट देने के बाद आए हैं, तो डिस्काउंट देने के पहले ये कम होगा ज़्यादा होगा? ज़्यादा होगा। तो 105 की गुणा में करूँगा 8/7 में, 7/8 में नहीं करूँगा। एक बार तो आप रट्टा मार लो, उल्टी गुणा कब करनी होती है, सीधी गुणा कब करनी होती है। एक बार आप कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए भाई। 105 रुपये डिस्काउंट देने के बाद आया है, तो मैं 7/8 से गुणा करूँगा तो और कम हो जाएगा, इसलिए 8/7 से गुणा करूँगा, ज़्यादा होगा। डिस्काउंट से पहले का रेट आ जाएगा। 7 कम 7, 3 बचे 7 5 35, 15 8 होते हैं 120। तो 120 आ गया हमारा क्या? दूसरे बट्टे से पहले का प्राइस 120। अब आपको ध्यान देना है, वस्तु थी 150 रुपये की, पहला बट्टा देने के बाद वस्तु कितनी की हो गई? 120 रुपये की। तो बताओ जी कितने % की कमी हो गई? मैंने आपको फर्स्ट या सेकंड पार्ट में आपको बताया था, कोई वस्तु 100 रुपये की है वो 150 रुपये की बन जाती है, या किसी के 100 नंबर आए और बाद में उसके 150 नंबर आए, बताओ कितने % नंबर कम आए? तो इसमें निकालने के लिए, परसेंटेज निकालने के लिए डिफरेंस कितने का है? 50 का। जब ज़्यादा हो रहे हैं, माफ़ करें यहाँ पे ज़्यादा हो रहा है, तो ज़्यादा हो रहा है नीचे आएगा कम वाला, 50 से कम 50 दूनी 100, 1/2 को बोलते हैं 50%। 50% इज आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अब इसके लिए मैं बात कर रहा हूँ, तो अब यहाँ डिफरेंस 50 का, आंसर 50। ये नहीं सोचना भैया तो पहले 50 लगाए थे हम, ऐसा नहीं होगा। अगर मान लीजिए 150 नंबर आए थे और बाद में 100 नंबर आए उसके, तो अब अगर परसेंटेज निकालनी कितने % की कमी हुई, तो डिफरेंस कितने का? 50 का। बट कम हो रहा है, नीचे आएगा ज़्यादा वाला, तो 50 से कम 50, 50 से 150 कर दो, 5 या 15 जो भी करना है कर लो। 1/3 को हम बोलते हैं 33, सही 1/3%। तो ये देखिए ध्यान रखना है आपको, एक जगह उत्तर निकलता है कुछ और एक जगह उत्तर निकलता है कुछ। तो यहाँ थोड़ी सी गड़बड़ लग रही है मुझे इस सवाल के अंदर। नीचे ये ज़्यादा हो रहा है, नीचे कम वाला, यहाँ कम हो रहा है तो नीचे ज़्यादा वाला, बिल्कुल ठीक है। तो अब चलते हैं सवाल की ओर। जो मेन सवाल था हमारा, 150 रुपये की वस्तु थी, 120 रुपये की हो गई पहले डिस्काउंट के बाद। बताओ डिस्काउंट कितना % कम हुआ? भाई कम कितना हो रहा है? कम हो रहा है जी 30 रुपये, और कम हो रहा तो नीचे आएगा ज़्यादा वाला। 1 0 से 1 0 कट गई, 3 कम 3, 3 बचे 15, 1/5 को हम बोलते हैं 20%। तो 20% इज़ द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। भाई पहला बट्टा होगा 20%। चलते हैं अगले सवाल की ओर। बेहतरीन सवाल मैंने अक्सर देखा है बच्चे इस सवाल में गड़बड़ कर जाते हैं समझने के बाद भी। समझना है सवाल को ध्यान से। एक व्यक्ति है, किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचता है। भाई एक व्यक्ति है, किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचता है। यदि वह इसे 20% कम में खरीदता तथा 5 रुपये कम में बेचता तो इसे 25% का लाभ होता। वस्तु का कोस्ट प्राइस यानी कि क्रय मूल्य ज्ञात करो। सवाल को समझना है। मान लीजिए 20% लाभ पर बेच रहा है, मैंने कॉस्ट प्राइस को मान लिया 100 रुपये। आप यहाँ पर 100 रुपये नहीं मानते, क्यों? क्योंकि 5 रुपये कहीं ना कहीं गिवन है, तो 100 रुपये से 5 रुपये कंपेयरिंग नहीं की जाती, इसलिए आप एक्स मान के चलेंगे। और ये कॉन्सेप्ट से ही कराऊंगा सवाल में आपको। कोस्ट प्राइस है 100 रुपये, ये मैंने मान लिया, तो जो सेल प्राइस होगा 20% फ़ायदा है, यानी कि आपका 6/5x। ये 6/5 कहाँ से आया? भाई 20% का फ़ायदा है, 20% को बोलते हैं 1/5, लाभ है तो 6/5। तो 6/5 गुणा करूँगा कोस्ट प्राइस में तो निकल के आएगा सेल प्राइस, 6/5x आ गया आपका सेल प्राइस। कहता है यदि वो उसे 20% कम में खरीदता, यानी कि एक तरीके से नया कोस्ट प्राइस निकल के आएगा क्या? 20% कम में खरीदता, 20% को बोलते हैं 1/5 और कम खरीदा 4/5, यानी कि 4/5x। ये 4/5 कहाँ से निकल के आया? दोबारा बता रहा हूँ, 20% को बोलते हैं 1/5 और कम हो रहा है तो 4/5। तो नया सेल प्राइस, नया कोस्ट प्राइस आ गया 4/5x। अच्छा, तथा 5 रुपये कम में बेचता है तो 25% का लाभ होता है। 25% पे ध्यान देना है आपको। भाई खरीदा 20% कम पे, खरीदा कितने पे? 4/5x में खरीद लिया और 25% का फ़ायदा हो रहा है। मेरे को पता है जब भी कोस्ट प्राइस मुझे गिवन है, चाहे वो एक्स में गिवन हो चाहे कैसे भी गिवन हो, और प्रॉफिट परसेंटेज मुझे गिवन है, तो मैं सेल प्राइस को निकालता हूँ। तो न्यू CP निकल के आ जाएगा यहाँ पर क्या? 4/5x। तो ये कोस्ट प्राइस गिवन, 25% का फ़ायदा हो रहा है, तो
25% को बोलते हैं 1/4 और लाभ है तो ये हो जाएगा 5/4। गुना कर देंगे 5/4, तो 5 से 5 कट गया और 4 से 4 कट गया, तो नया सेल प्राइस निकल के आया कितना, x रुपये। ध्यान देना है आपको। अब मैं चलता हूँ सवाल की ओर थोड़ा सा और। यदि वो इसे 5 रुपये कम में बेचता, यदि वो इसे 5 रुपये कम में बेचता, वस्तु बेची कितने में जा रही थी, 6/5x में। भाई 6/5x में बेची जा रही थी। यदि वो इसे 5 रुपये कम में बेचता तो उसे 25% का फ़ायदा होता। भाई 25% का फ़ायदा होने के बाद ही तो आया था ये 100 रुपये। अगर आपको याद हो 25% को बोलते हैं 1/4, 5/4 गुणा कर दी। भाई 25% का फ़ायदा होने के बाद ही नया सेल प्राइस निकल के आता है 100 रुपये, तो उसे 25% का फ़ायदा होता नहीं कि x। अब x वाले आप ले लीजिए एक तरफ और बिना x वाले ले लीजिए एक तरफ। 6/5x माइनस का x इक्वल है 5 के, 5 एकम 5, 6 में से 5 गया x, तो 6 में से 5 गया 1, यानी कि x/5 इक्वल है 5 के। तो x का मान आ गया आपका 25। तो 25 इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। 25 रुपये कॉस्ट प्राइस है उस वस्तु का। थैंक यू। उम्मीद है ये वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। पार्ट 3 को भी आप वैसे ही सपोर्ट करेंगे जैसे आपने पार्ट 1 और पार्ट 2 को किया था। आपको जो भी वीडियो चाहिए या जिनमें आपको दिक्कत होती है आप कमेंट में डालते हैं कि सर मैं इस वीडियो की ट्रिक चाहिए या इस टॉपिक पे चाहिए। वर्क चल रहा है, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम थी जिसकी वजह से मैं थोड़ा सा लेट हो गया इस बार वीडियो बनाने के लिए, क्योंकि कई बार जब टेक्निकल प्रॉब्लम आती है तो सच में बहुत ज़्यादा दिक्कतें आती हैं। अगर आप टेक्नीशियन नहीं हैं तो, क्योंकि आधे घंटे 15-20 मिनट काम करने के बाद आपको पता चलता है कि आपकी वीडियो में आवाज़ ही नहीं आ रही है, तो फिर आप बहुत डिसअपॉइंटेड हो जाते हैं। और फिर आप दोबारा, ऐसा मेरे साथ कई बार हुआ, फिर मैंने विंडो डाली, विंडो डालने के बाद 1 घंटे उसको दिए विंडो डालने के लिए, फिर सारे सॉफ्टवेयर ड्राइवर डाले, उसके बाद भी अगर मैंने वही काम किया, आधे घंटे वीडियो बनाई, उसके बाद फिर देखा आवाज़ नहीं आ रही है, तो फिर ऐसा कई बार होने के बाद कोई भी डिसअपॉइंटेड हो जाएगा। बट आपकी कमेंट, लाइक और व्यूज़ ने मुझे ज़िंदा रखा वीडियोज़ को बनाने के लिए, इसमें एक्टिव बनाने के लिए। तो ऐसे ही आप सपोर्ट करते रहिए और देखते रहिए हमारे चैनल को। और अगर आप शेयर करते हैं अपने दोस्तों के साथ तो शेयर करना ना भूलें। और फेसबुक पे अगर आप लोगों ने हमें लाइक नहीं किया हमारे इस पेज को, इट्स facebook.com या फिर fb.com/friends education। आप मुझे ईमेल भी करते हैं पर्सनली। अगर आपकी कोई शिकायत है, सुझाव हो, तो आपका friendseducation@gmail.com पर। और यूट्यूब पे आई हैव टोल्ड ऑलरेडी, ट्विटर पे भी आप हमें फॉलो करते हैं बाय twitter.com/fe education। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आपसे मिलता हूँ मैं अगली वीडियो में।